प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। आज हम पदम दास जी की श्रीवाणी लेते हैं। वो हमें समझाते हैं कि भृंगमता हमें सीखना चाहिए। भृंगमता सीखने से क्या होता है, क्या लाभ मिलता है, वो सब की श्रीवाणी में हम जानेंगे। पदम दास जी की श्रीवाणी लेते हैं, भजन के माध्यम से है। वो फरमाते हैं कि भृंगमता सीखो रे साधो भाई, भृंगमता सीखो रे भाई, भृंगमता सीखो रे साधो भाई, भृंगमता सीखो रे भाई। मन कीड़ा गुरु शब्द भृंगी, मन कीड़ा गुरु शब्द भृंगी, घट में धरो बनाई साधो, घट में धरो बनाई। भृंगमता सीखो रे साधो भाई, भृंगमता सीखो रे भाई, भृंगमता सीखो रे साधो भाई, भृंगमता सीखो रे भाई। पर मन के सब काट दीजिए, पर मन के सब काट दीजिए, बहुर ना उड़ने पाए साधो, बहुर ना उड़ने पाई। भृंगमता सीखो रे साधो भाई, भृंगमता सीखो रे भाई, भृंगमता सीखो रे साधो भाई, भृंगमता सीखो रे भाई। नैन फोड़ और कान को मोड़ कर, नैन फोड़ और कान को मोड़ कर, घट में शब्द सुनाए साधो, घट में शब्द सुनाई। भृंगमता सीखो रे साधो भाई, भृंगमता सीखो रे भाई, भृंगमता सीखो रे साधो भाई, भृंगमता सीखो रे भाई। पदम दास कीड़ा कुछ दिन के भीतर, पदम दास कीड़ा कुछ दिन के भीतर, भृंग सम हो जाए साधो, भृंग सम हो जाए। भृंगमता सीखो रे साधो भाई, भृंगमता सीखो रे भाई, भृंगमता सीखो रे साधो भाई, भृंगमता सीखो रे भाई। पदम दास जी अपनी श्रीवाणी में हमें समझाते हैं भृंगमता हमने सीखना चाहिए। भृंगा एक प्रकार का कीड़ा ही होता है। वो अपनी भू भू सुनाकर अन्य कीड़ों को अपने के समान ही बना देता है, भृंगा ही बना देता है।
उसमें ये विशेषता होती है, उसकी भूंकार में ये विशेषता होती है कि जब वो मिट्टी का एक खोखला बनाता है और उसमें कीड़े को पकड़ के डालता है, किसी भी प्रजाति के कीड़े को वो उसमें डालता है और उसके ऊपर बैठकर उसको घूम घूम की पुकार सुनाता रहता है। और जब वो पुकार सुनते रहते हैं कीड़े अंदर जो पड़े हैं, वो धीरे धीरे भृंगा ही बन जाते हैं। और जो उसकी पुकार को सहन नहीं कर पाते, उस धुनकार को सहन नहीं कर पाते, वो सब मर जाते हैं। इतनी बड़ी विशेषता है भृंगे की कि अपने समान ही बना लेता है। कबीर साहिब जी कहते हैं, गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, गुरु कर लें आप समान। कि अपने गुरु को, अपने शब्द भेदी सच्चे गुरु को दंडवत प्रणाम करना चाहिए, बारंबार प्रणाम करना चाहिए और कोटि कोटि अनंत प्रणाम करने चाहिए उनको, क्योंकि वो अपने समान ही हमें ज्ञानी ज्ञाता बना देते हैं। पता भी नहीं चलता कि कब कीड़ा उस भृंगे की शब्द की धुनकार सुन सुनकर बदल जाता है और भृंगा ही बन जाता है। ऐसे ही शिष्यों को पता ही नहीं चलता कि कब गुरु के शब्द बाणों से शिष्य गुरु बन जाता है। बहुत बड़ी विशेषता होती है ये गुरुओं में कि वो अपने शिष्य को अपने समान बना देते हैं और शिष्य को पता भी नहीं चलता कि कैसे वो धीरे धीरे अपने गुरु के ही समान बन गया। गुरु को शिष्य में अपनी छवि दिखती है और शिष्य बिल्कुल गुरु की ही भांति ज्ञान को बोल के सुनाने लग जाता है। शिष्य को भी अचंभा होता है जब लोगों से वह ये सुनता है कि तुम तो बिल्कुल ही गुरु जी के जैसे चलते हो, तुम तो बिल्कुल ही गुरु जी के जैसे बोलते हो, तुम तो बिल्कुल ही गुरु जी जैसे लगते हो। एक बड़ा ही अचरज सा फील होता है उस शिष्य को, जब उसे ये भान ही नहीं होता कि वो कैसे बदल गया इतना। ऐसे ही बदल देते हैं संत जन हमें और हमें पता भी नहीं चलता। आगे पद्मदास जी कहते हैं, मन कीड़ा गुरु शब्द भृंगी, घट में धरो बनाई। अपने अंतःकरण में अपने गुरु के ज्ञान को पूर्णतः सहेज के रखो, अपने मन को कीड़ा समझो और गुरु के शब्द वाणियों को भृंग। जब ऐसे हम अपने हृदय में उनके ज्ञान को समाहित करते हैं तो हमारे बारे न्यारे होने लगते हैं, तो हमें सच्चे मायने में ही आत्मज्ञान और परमात्मा ज्ञान मिलने लगता है। कबीर साहिब जी कहते हैं, जिसका गुरु जैसा होता है उसको वैसी ही दीक्षा और शिक्षा मिलती है। कामी का गुरु कामनी, लोभी का गुरु दाम, कबीर के गुरु संत जन के गुरु राम। कि जो काम वासना से मतलब रखते हैं तो उनके गुरु कैसे मिलेंगे? काम वासना से ही ग्रसित मिलेंगे। और लोभी को क्या चाहिए? धन चाहिए, तो उसका गुरु कौन होगा? दाम होगा। कबीर साहिब जी कहते हैं, मेरे गुरु तो संत जन हैं और संत जन के गुरु राम परमात्मा है। परमात्मा के बिना देहधारी गुरु भी परमात्मा का पता नहीं दे सकते। वो गुरु ही आपको केवल परमात्मा का पता दे सकते हैं जो परमात्मा से मिले होंगे। जो आत्मज्ञानी गुरु होंगे वही आत्मज्ञान की शिक्षा दे सकते हैं और जो परमात्मा ज्ञानी गुरु होंगे वही परमात्मा ज्ञान की भी शिक्षा दे सकते हैं। बिल्कुल इसको पिंड के उदाहरण से हम समझते हैं, संसार के उदाहरण से हम समझते हैं कि जैसे 10वीं क्लास का अगर टीचर है तो वो 10वीं क्लास तक की ही पढ़ाई करवा सकता है हमें, वो हमें MA PhD नहीं करवा सकता। और MA PhD करने के लिए हमें उन्हीं लेक्चरार का संग करना पड़ेगा जो हमें वहाँ तक की पढ़ाई भी करवा दे। ऐसे ही गुरु तो बहुत सारे हैं इस दुनिया में, गुरु सब अच्छे हैं, अपनी अपनी ठोर, शब्द विवेकी शब्द पार की, सो सिर माथे की मोर। कहते हैं कबीर साहिब जी, गुरु तो सभी अच्छे हैं। जो हमें संसार की शिक्षा देते हैं वो भी गुरु हैं, जो हमें पहनने ओढ़ने की शिक्षा देते हैं वो भी गुरु हैं, जो हमें खाना बनाने की, घर गृहस्थी संभालने की शिक्षा देते हैं वो भी गुरु हैं, जो हमें व्यवसाय और नौकरियों की भी शिक्षा देते हैं कि व्यवसाय कैसे चलाया जाए, जो नौकरियां कैसे की जाएं, वो भी सब हमारे गुरु होते हैं। गुरु कोई भी हो जो हमें शिक्षा दे रहा है वो हमारा गुरु कहलाता है। मगर सर्वश्रेष्ठ गुरु कौन होता है? जो हमें आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान देता है। शब्द पारखी, परमात्मा की परख करवाने वाले गुरु को बोला जाता है। परमात्मा की जो हमें परख करवाते वो गुरु हमारे सिर माथे की मोड़ है, वो आत्मा के लिए सर्वोपरि गुरु हैं।
ये कबीर साहिब जी अपनी श्रीवाणी के माध्यम से हमें समझा रहे हैं। आगे कबीर साहिब जी गुरु के बारे में बताते हैं, यदि गुरु ना मिले तो हमें क्या नहीं मिल सकता। सबसे पहले तो गुरु के बिना हमें ज्ञान ही नहीं मिल सकता। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। कहते हैं कि गुरु यदि हमने कोई भी नहीं बनाया तो हमें ज्ञान ही नहीं प्राप्त हो सकता। हमें संसारी ज्ञान भी गुरु बनाने के बाद ही प्राप्त होता है। तो बिना गुरु के ज्ञान ही नहीं हम पा सकते। ज्ञान से ही गुरु बनते हैं और गुरु ही ज्ञान देते हैं। कहते हैं कि ज्ञान बड़ा या गुरु बड़ा, होता तो ज्ञान बड़ा है, क्योंकि ज्ञान से ही गुरु पद को पाते हैं। तो वो ही ज्ञान, वो गुरु हमें देते हैं। तो गुरु बिन ज्ञान न उपजे, और गुरु बिन क्या नहीं मिल सकता, गुरु बिन मिले ना मोक्ष, क्योंकि ये तन मोक्ष का द्वारा है। ये भी हमें संत जन गुरुजन ही बताते हैं। और कैसे है, कौन सी विधि, कौन सा नुक्ता है, उसको जान के हम कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ये भी सभी हमें सच्चे शब्द वेदी संत जन गुरुजन ही बताते हैं। जब हम उनका संग करते हैं तब। गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन हम सत्य को जान ही नहीं पाते। सत्य आत्मा और सत्य परमात्मा कैसे हैं, ये सत्य और क्या है मिथ्या, ये हमें पता नहीं लगता गुरु के बिना, जब तक हमने सच्चे शब्द वेदी गुरु को अपना गुरु धारण ना किया हो। और गुरु बिन मिटे ना दोष, गुरु बिन कौन से दोष नहीं मिटते, कर्मों के दोष नहीं मिटते हमारे। जब तक हमने सच्चे शब्द वेदी गुरु का संग ना किया हो तब तक हमें यही नहीं पता कि हम पाप और पुण्य की कैसी गहरी चैन में बंधे हुए हैं, कैसे इस चैन को तोड़ें, कैसे इस कर्म पहाड़ को काटें। कबीर साहिब जी कहते हैं, कर्म पहाड़ ये नहीं कटे, काटी सके कोई संत, ज्ञान छेनी से काटिए यही गुरु का मंत्र। कि ये कर्मों का जो पहाड़ आत्मा तूने बना रखा है, ये ऐसे नहीं कटेगा। ज्ञान की छेनी ले और उससे काट, तब कट जाएगा। यही गुरु की ज्ञान दिशा है। सब कोई कहते हैं नाम ले लो, नाम ले लो। हमने तो नाम ले रखा है। नाम है क्या चीज़? सत्य ही नाम है, नाम ही सत्य है। किसी भी गुरु को गुरु धारण करने से हमें नाम दीक्षा नहीं मिल जाती। सच्चे शब्द वेदी संतों की जब हम संग को अपनाते हैं तब हमें सही मायने में आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान प्राप्त होता है, जिसे कि कहा जाता है नाम ले लिया हमने। नाम किसका ले लिया? परमात्मा का नाम जान के परमात्मा का नाम ही धारण कर लिया। आगे पदमदास जी हमें बताते हैं, मन के पर सब काट दीजिए, कहीं उड़ने न जाए, कहीं पर अब ये उड़ के ना जा पाए मन। क्यों मन के परों को काटने को बोल रहे हैं? कबीर साहिब जी कहते हैं, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जा छोड़े मझधार में जहाँ बलि लगे नहीं थे। मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला, जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नाई। कि ये मन इतना चंचल है कि हमें संसार में इंद्रियों के वश में होकर घुमाता ही रहता है और कर्मों के बंधनों में आत्मा को बांधता ही रहता है। इसीलिए साहिब कहते हैं, मन के मते मत चलो, मन पर अंकुश लगाना सीखो। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। ये तो 2 पल में कुछ और अगले पल में कुछ और फिर अगले पल में कुछ बोलता है करने को। यदि हम इसके मते में चलेंगे तो हम भवसागर से कभी पार नहीं हो पाएंगे। इसीलिए ही कबीर साहिब जी कहते हैं, मन के मते न चालिए। ऐसी जगह छोड़ेंगे जहाँ पर हमें कोई और ठिकाना ही नहीं मिलेगा। आगे कबीर साहिब जी कहते हैं, मन के ऊपर ही मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए, पल पल में कहीं और। कहते हैं मन तो कभी हमें लोभी बनाता है, कभी लालची बनाता है, कभी कामी बनाता है, कभी चोर बनाता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। मन तो हमें ऐसे ही नचाता रहता है। कहते हैं मन के मते न चालिए, इसीलिए ही मन के मतों में मत चलो, क्योंकि पल पल में कहीं और। कभी इस काम में लगाएगा तो कभी उस काम में लगाएगा। और ऐसे ही हमारी श्वासों की सारी पूंजी को संसार में ही खर्चवा देगा। इन श्वासों की पूंजी से इस देही में रहते रहते ही हम भगवत प्राप्ति भी कर सकते हैं। उसकी तरफ हमें मन जाने ही नहीं देता।
कबीर मन ही गेंद है अंकुश दे दे राखूं, विष की बेलरी परिहरो अमृत फल चाखूं। कहते हैं ये मन मस्ताने हाथी की भांति है, अपनी मन मर्जियाँ करता है और मैं इसको अंकुश लगाता हूँ। कैसे लगेगा अंकुश? ज्ञान से अंकुश लगता है मन पे। जब हम आत्मज्ञान पा लेते हैं तब धीरे धीरे मन पे अभ्यास से अंकुश हम लगा पाते हैं, मन को अपनी बातें समझा पाते हैं। अभी तक हम मन की बातों में चल रहे थे, फिर हम धीरे धीरे आत्मज्ञान पाकर मन को अपनी बातें समझाने लगते। विष की बेल परिहरो, ये मन तो विषय वासनाओं में ही हमें घुमाता रहता है और यहीं की बेल बनाता रहता है। और कहते हैं जब मैं इस पर अंकुश लगा लेता हूँ, इसको अंकुश लगा के साध के रखता हूँ, तो मैं अमृत फल को पाता हूँ। कबीर साहिब जी कहते हैं मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। कि अभी आपको बताया ना कि मन के मते चलने से क्या होता है, ऐसी जगह छोड़ेगा जहाँ पर कहीं और ठोर ठिकाना ही नहीं मिलेगा। तो कहते हैं जो मन पर अंकुश लगा के रखते हैं वो साधु कोई एक आध होते हैं, कोई बिरले संत जन, कोई साधु जन होते हैं जो आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान से ओतप्रोत होते हैं और अपने मन पर अंकुश लगाना सीख जाते हैं, मन को साधना सीख जाते हैं, मन पर सवारी करते हैं, आत्मा पर मन की सवारी नहीं होने देते। मन पंछी तब लग उड़े विषय वासना माही, ज्ञान बाज के झपटे में जब लग आवे नाही। कबीर साहिब जी की ही है ये भी शिरवाणी। वो बताते हैं कि ये मन पंछी कब तक उड़ता है? जब तक उड़ता है। कहाँ पर उड़ता है? विषय वासनाओं में, संसार की भोग विलासों में। कब तक ये मन उड़ता है? जब तक उड़ता है जब तक कि ज्ञान का अंकुश इस पर नहीं लग जाता, ज्ञान बाज इसको पकड़ नहीं लेता अपने पंजे में, तब तक ये मन अपनी ही चलाता है। धैर्य, ज्ञान, विवेक, क्षमा, शील, संतोष, ये सब कुछ जब हमारे अंदर आने लगता है तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। हमें पता लगता है कि हम अपने कर्मों के गुलाम बनेंगे। सामने वाले व्यक्ति, संसार वाले जितने भी हैं, भले ही हमारे रिश्तेदार हैं, कोई भी क्यों ना हो, वो सब ही अपने अपने कर्मा अनुसार चल रहे हैं और हम अपने कर्मा अनुसार तन धारण करेंगे और छोड़ेंगे या फिर भगवत प्राप्ति करेंगे। ये सब हम पे ही डिपेंड करता है। नीतानंद जी महाराज कहते हैं, नीतानंद इस जगत में नहीं किसी का कोई, आप आपको चालना यहाँ मिलाप दिन दोए। नीतानंद तू देख ले सदा न जीवे कोई, आप आपको चालना यहाँ मिलाप दिन दोए। कि यहाँ पर सब स्वार्थ के मीत हैं, तेरा कोई नहीं है अपना, और एक दिन मृत्यु के समय सब कुछ वैसे भी छूट जाना है, कोई अपना हो या पराया हो। और आत्मा ने कर्मा अनुसार नया तन धारण करना है। इससे पहले कि आत्मा को कर्मा अनुसार नया तन धारण करना पड़े या छोड़ना पड़े, आत्मा नहीं करनी हो सकती है मनुष्य तन धारण करके बैठी है जब तक। तो हमें नहीं करनी होगी तन धारण करना और छोड़ने से बच के आवागमन के इस चक्रव्यूह को काट के परमात्मा के सच्चे धाम पर, अपने निज लोक, सतलोक, अमरलोक चले जाना चाहिए। यही बात पद्मदास जी भी कह रहे हैं, पर मन के काट दीजिए बहुर ना उड़ कर जाए, बहुर कहीं उड़ के ना जाए। और कौन मन के पर काट सकता है, ये कबीर साहिब जी बताते हैं। मह मनता मन मारी ले, घट ही माही घेर, जब ही चाले पीठ दे, अंकुश दे दे फेर। कहते हैं जो संत जन होते, जो सच्चे शब्द भेदी संत जन होते हैं, वो अपने मन को मारे के समान ही बना देते हैं। इतना अंकुश लगा लेते हैं उस मन पे। कब लगा पाते हैं वो अंकुश? घट के अंदर में ही फेर देते हैं। पहले मन की बातचीत हमारे अंदर में होती है और फिर हम मन के कहे अनुसार बाहर कार्य करते हैं। तो संत जन जो होते हैं वो अपने मन को अपने अनुकूल चलाकर, अंकुश लगाकर मन पे आत्मा की बातों को संसार में करते हैं। इसी प्रकार से संत जन मन पर अंकुश लगा पाते हैं। कहते हैं जब जब वो पीठ देकर चलता है मन,
जब जब मन अपने मन की मतंगें करवाना चाहता है, जब जब मन मतवाला मस्ताना होकर अपनी बातों को सिद्ध करवाना चाहता है, तब तब संत जन मन पर अंकुश लगाते हैं ज्ञान से और उनके वश में मन होकर फिर मन अपनी नहीं करता, आत्मा की करता है। और यही हमें पद्मदास जी भी कह रहे हैं, मन के पर कतर दो। किस चीज़ से कतरे जाएंगे? मन के पर, ज्ञान से मन के पर कतरे जाते हैं। आगे पद्मदास जी कहते हैं, नैन फोड़ और कान मोड़कर घट में शब्द समाही। नैन कैसे फोड़ेंगे? ये शरीर के नैन फोड़ने हैं। जो नैन बंद है ना वज्र कपाट से, वो खोलने हैं, इसलिए कह रहे हैं नैन फोड़ने को। और ये जो कान हम सारा दिन बाहर लगाए बैठे हैं ना, इनको अंदर मोड़ने को कहते हैं। कबीर साहिब जी कहते हैं, फूटी आंख विवेक की गहे न संत ऐसंत, जाके संग 10-20 हैं ताको माने महंत। कहते हैं मनुष्य ऐसे हो चुके हैं, अपनी विवेक की आंख ही फोड़ चुके हैं कि संत कौन है, संत कौन नहीं है, कुछ पता ही नहीं करते। बस जिसके साथ देखा 20-25 चेले हैं, 10-20 चेले लेके जो घूम रहा है, उसी को ही महात्मा महंत बोलने शुरू कर देते हैं। ऐसे सच्चे शब्द भेदी संत नहीं मिलते। संत सच्चे शब्द भेदी कैसे मिलते हैं, ये भी कबीर साहिब जी ने बता रखा है। सिंहों के लहंडे नहीं, हंसों के नहीं पात, लालों की नहीं बोरियां और संत न चले जमात। कि शेरों के टोले नहीं होते, हंसों की डार नहीं होती, कतार में पंक्तियों में हंस नहीं चला करते। सिंहों के लहंडे नहीं, हंसों के नहीं पात और लालों की नहीं बोरियां, हीरे जवाहरात लाल मणि रत्नों की बोरियां नहीं भरी होती। और ऐसे ही संत जन अकेले चलते हैं, उनके पीछे भीड़ बाद में इकट्ठी हो जाती है। जब वो चलने लगते हैं सत्य के पथ पे, तब तो वो अकेले ही चलते हैं। संत ना चले जमात, उनके पीछे बारात नहीं चल रही होती। 10, 20, 50, 100 उनके पीछे पीछे आगे पीछे घूमेंगे तो वो संत है नहीं। संतों का तो पता भी नहीं लगता दुनिया में कहाँ पर संत जन हैं। सच्चे शब्द भेदी संतों का ऐसे पता लग जाए तो सारी दुनिया ही ना भव से पार हो जाए। किसी विरलों को पता लगता है संतों का कि संत कहाँ पर हैं। और सच्चे शब्द भेदी संत का मिल जाना तो जीवन में स्वयं में साक्षात परमात्मा का आ जाना हो जाता है। कबीर साहिब जी बताते हैं, ये आंखें नहीं देखती और ये कान नहीं सुनते। आंख ना देखे बावरे, शब्द सुने नहीं कान, सिर के केश भी उज्जवल भये, अबू तक निपट अनजान। यदि ये आंखें बाहर जो शरीर के लगी हुई हैं ये देख रही होती तो मृत्यु के उपरांत भी आंखें लगी रहती हैं तो मुर्दा क्यों नहीं देखता। ये कान यदि सुन रहे थे शब्दों को तो मृत्यु के उपरांत भी ये कान लगे होते हैं तो क्यों नहीं सुन रहे होते ये कान। ये नासिका श्वास लेती और छोड़ती नहीं है मुर्दे में, मुख बोलता नहीं है, पूरी बॉडी कोई कार्य करती नहीं है। कार्य करने वाली शक्ति, देखने वाली शक्ति, सुनने बोलने सूंघने वाली शक्ति, स्पर्श करने वाली शक्ति तो कोई और है ना। जिससे हम अनभिज्ञ हैं वही हम खुद हैं। इसीलिए कबीर साहिब जी कहते हैं, बुढ़ापा आ गया बाल भी सफ़ेद हो गए, निपट अनजान पड़े हो अभी तक। यही नहीं पता कि कौन है जो बोल रहा है, कौन है जो सुन रहा है। जो इस तन को चला रही हैं संत जन हमें हमसे ही मिला देते हैं। कबीर साहिब जी कहते हैं, आँख ना मूंदूं कान ना रूंधूं। ये संसारी बाहरी शारीरिक आंखें मूंदने या खोलने से अभिप्राय नहीं है संतों का। यहाँ पर अंदर में हम जहाँ से देखते हैं, हम जहाँ से सुनते हैं, वहाँ से कि आँख ना मूंदूं, ये शरीर की आंखें मूंदने या खुलने की जुगती नहीं। कान ना रूंधूं, आँख ना मूंदूं कान ना रूंधूं, काया कष्ट न धारूं। कोई काया का कष्ट धारण नहीं करना पड़ता, कोई तीरथ, कोई भारी ओम, कोई व्रत, कुछ नहीं करने पड़ते परमात्मा को पाने के लिए। और क्या कहते हैं, खुले नैना हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारो।
कि वो परमात्मा तो मुझे ऐसे दिखता है सामने जैसे आप सभी दिखते हो, और मैं उसको देख देख के खुश भी होता हूँ। तो हम क्यों नहीं देख पाते? कबीर साहिब जी अन्य श्रीवाणी में बताते हैं, सबकी नज़र पड़त अविनाशी, कोई विरला संत पिचाने, कहें कबीर ये भ्रम की बाड़ी, जो खोले सो जाने। कि कोई ऐसी निगाह नहीं जिसकी नज़रों में वो अविनाशी नहीं, मगर ये भ्रम की किवाड़ी कोई खोलना ही नहीं जानता। इसीलिए ही किसी किसी को दिखते हैं जो वो भ्रम की बाड़ी खोल लेते हैं। आगे पदमदास जी कहते हैं, पदमदास कीड़ा कुछ दिन भीतर भृंग सम हो जाई। और जब हम ऐसे भृंगे गुरु का संग करते हैं, ऐसे शब्द भेदी संतों का संग करते हैं, तो कुछ समय ही बीतता है। ग्रहण करने की शक्ति जिसमें जितनी, वो उतनी जल्दी सीख जाता है, और जो जितनी जल्दी सीख जाता है वो उतनी जल्दी ही बदल जाता है। इसीलिए पदमदास जी कहते हैं, कुछ दिन भीतर ही बदल जाता है। संतों की शरण ग्रहण करने पर धीरे धीरे आत्मा भृंगा ही बन जाती है। और जो संसारी हमें पहले किसी और तरीके से जानते थे ना, वो भी कहते हैं आप तो कुछ बदले बदले से हो गए, आप अब तो कुछ, और हम कहते हैं हम में तो कुछ बदला ही नहीं, हम तो पहले के वाले ही हैं। ऐसा ही होता है, कुछ लोगों को परिवर्तन दिखता है, सबको वो परिवर्तन दिखता भी नहीं। जिनको वो परिवर्तन दिखता है वो बोलते हैं कि बदल गए हो आप, तो आजकल तो बदले बदले लगते हो। और जिनको वो परिवर्तन नहीं दिखता तो वो कहते हैं सत्संग में जाते हो अभी भी कुछ नहीं बदला, सत्संग में जाते हो अभी भी कुछ नहीं बदला। क्यों उन्हें परिवर्तन नहीं दिखता? क्योंकि वो स्वयं इतने बड़े रोगी हैं कि अपना इलाज तो करवाते नहीं, सत्संग पर दोषारोपण करते हैं केवल। जब उन मूर्खों को इतना पता है कि सत्संग में जाने से कोई बदल सकता है, तो वो स्वयं क्यों नहीं जाते बदलने के लिए खुद को? जो जाता है उसको जाने नहीं देते, और जो नहीं जाते वो खुद बदलना चाहते नहीं, और वो ये भी नहीं चाहते कि सामने वाले जाकर बदल जाएं। इसीलिए ही वो ऐसा करते हैं। और जो सही मायने में आत्मा सच्चे शब्द भेदी संतों का संग कर लेती है, वह एक दिन पक्का संत ही बन जाती है। इसी बात के साथ आज के सत्संग को यहीं पर विराम करते हैं। YouTube पर आ रहे ये सत्संग और भजन यदि आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियोस को, अपने कमेंट्स कीजिएगा। और यदि मेरा कुछ कहना या सुनना आपको अनुचित लगा हो तो कृपया कर छोटा समझकर क्षमा भी कीजिएगा। प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब।